बाप, आप आराम करो एंड लिसन। और बाप, वो करो जो आप ही कर सकते हो। हम सबके लिए प्रे करो बा, और मानस की चिंता मत करो आप। डॉक्टर ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी एंड टेक रेस्ट। देव, बैठ। तेरा ये दुखी चेहरा देख के मैं सो तो नहीं सकूंगी। बस तेरी ये उदास आंखें याद आएंगी। देख देव, ये दुनिया वाले, ये घर वाले कुछ भी कहें, पर मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि सही क्या है। मैं जानती हूँ कि तू और मेरी वृंदा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हो। पर बेटा, तुझे एक बात याद रखनी पड़ेगी। वृंदा के पास पारिक खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे, उस पे उंगलियां उठाएंगे, लांछन लगाएंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। पूरी दुनिया से लड़के उसका सहारा बन। उसे अकेला कभी मत पड़ने देना, जैसे उसने मुझे इस घर में कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया। वैसा साथ दे उसका बेटा। ऐसा ही होगा बा, ऐसा ही होगा। रजत, बात सुनो। क्या कर तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। रजत, नहीं जानता। आज तो सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वृंदा, एक बात बताओ, क्या करने गए थे हम वहाँ? हाँ, देव और नयनतारा को मिलाने गए थे, करेक्ट? उनका एंगल बनाने गए थे। वहाँ ट्रायंगल क्यों बना के आई तुम? क्या बोल रहे हो तुम? देव और नयनतारा को मिलाने की मैंने कितनी कोशिश की है, तुम्हारे सामने की बात। सामने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पीछे क्या किया तुमने? हाँ, जेलस हो गई थी ना तुम? मिला नहीं पाई ना उन्हें? क्यों नहीं मिला पाई? क्या है कुछ तुम्हारे बीच में देव और? रजत बेव, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? और अगर तुम्हें देव और नयनतारा को मिलाने की इतनी बड़ी थी ना, तो तुम कहाँ थे कल? पी रहा था, नशे में था, लेकिन इतने होश में था कि किसी गैर के साथ रात नहीं गुजारी। रजत प्लीज, मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम जानते हो। अरे मुझे तो पढ़ना ही नहीं था इस मैच मेकिंग के बवाल में। वो तो तुम्हारी जिद की वजह से किया मैंने, क्योंकि तुम्हें अपने मन की नौकरी करनी चाहिए थी। लेकिन इस कीमत पे नहीं जो तुम चुका के आ रही हो। रजत, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? वृंदा, अगर 1000 बार भी बोलोगी ना, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भुगतो आप। ऐसे मत बोलो। देखो रजत, मेरी बात सुन। थैंक यू। बड़ी माँ फोटो। बड़ी माँ फोटो। इधर लाओ इसे। बड़ी माँ, ये भी मुझसे कल की बात पे नाराज है क्या? मतलब? नहीं मतलब, अगर इनको भी गलतफहमी है ना, तो मैं इनसे बात कर लूंगी। ये ना नयनतारा पे नाराज नहीं होंगी। मैं इनको बता दूंगी देव और मेरे बीच में कुछ नहीं है। और अगर आप कहोगी तो मैं रजत की भी इनसे बात करवा दूंगी। क्या बोल रही हो? किससे बात कराने की बात कर रही हो? बड़ी माँ, इनसे। ये जो फोटो में है ना, ये नयनतारा की माँ है ना, मैं इनसे बात कर लूंगी। क्या बक रही हो? नहीं, ये नयनतारा की माँ है ना, वो अभी 10-15 मिनट पहले वो यहाँ थी ना, तो नयनतारा इनको माँ कह के बुला रही थी, तो मैंने सुना। ये औरत, ठीक से देखो, ये यहाँ आई थी। हाँ बड़ी माँ, अभी थोड़ी देर पहले वो यहीं थी, नयनतारा इनके साथ थी। ये वो उनको माँ बोल रही थी, तो मैंने सुना। नहीं, ये नहीं हो सकता। नयनतारा मान्यता की बेटी, इतना बड़ा धोखा। मैं इनसे बात कर लूंगी बड़ी माँ। मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं। आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन आंटी, मैं अपनी माँ को क्या बोलूँगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगे कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। देखा तुमने अपना असली रूप? तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो, एक इच्छाधारी नागिन। ये तो जश्न मनाने का वक्त है।
मेरी बेटी, मेरी बेटी। हटो, क्या बेटी बेटी लगा रखा है? हाँ, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बेटी वृंदा, मेरी उत्तराधिकारी, एक इच्छाधारी नागिन। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ये क्या नागिन नागिन लगा रखा है? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? मैं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नागवंश की राजकुमारी की बेटी हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। देखा नहीं अभी अभी कैसे अपना रूप बदला तुमने? मगर अफसोस बदला भी तो उस पारिक परिवार को बचाने के लिए बदला। वो परिवार जिसने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है। वृंदा, वो लोग तुम्हारे मामा के खूनी है। यहाँ तक कि तुम्हें और मुझे भी मौत के मुंह धकेलने वाले थे। वो लोग खूनी है, वो लोग। मैं नहीं मानती ये सब। तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मुझे उन पे पूरा विश्वास है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे परिवार की तरह है वो लोग। बचपन से लेके आज तक मैं उस परिवार में बड़ी हुई हूँ। अरे मेरे बाबा उस परिवार के पंडित हैं। और अगर वो लोग कभी कुछ गलत करते ना तो मेरे बाबा उनका कभी साथ नहीं देते। इसलिए अपनी ये झूठी कहानी बनाना बंद करो, समझी तुम? और मैंने खुद देखा है तुम्हें उन लोगों पे हमला करते हुए। खुद सुना है जब तुम चीख चीख के बोल रही थी कि तुम उन लोगों से नफरत करती हो। इसलिए अपनी झूठी कहानी अपने पास रखो। बस तुम मुझे इतना बताओ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये क्या जादू किया तुमने मेरे ऊपर? मैं नागिन कैसे बन गई? तुम नागिन बनी नहीं वृंदा, तुम एक नागिन हो। और कोई मामूली नागिन नहीं हो, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। और तुमने ये सुना कि मैंने उनको क्या कहा? तो ये नहीं देखा कि सबसे पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था। वो तो शुक्र मनाओ वृंदा कि उन्होंने तुम्हें इच्छाधारी नागिन में बदलते हुए नहीं देखा। उन्हें ये नहीं पता कि तुम मेरी बेटी हो, वरना वो तुम्हें भी जान से करो। तुम मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी बेटी होने की, तो पूरा पारिक परिवार जानता है कि तुम्हारी बेटी मैं नहीं, नयनतारा है। माँ हूँ मैं तेरी, अपने इन्हीं हाथों से पाला है तुझे मैंने। अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ तुझे। कभी कोई बात तूने नहीं छुपाई है मुझसे। मुझे क्यों नहीं पता क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे कभी भी रोका नहीं है ना। मैंने हमेशा तुझे यही समझाया है कि जिंदगी में जो तू करना चाहती है वो तू कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। कभी मैंने तुझे बताया वो बाकी लड़कियों की तरह तू बलिदान कर, त्याग कर? नहीं, ऐसा नहीं सिखाया है मैंने तुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू ऐसी लड़की बने। मैं चाहती थी कि तू वो करे जो तू करना चाहती। ये दुनिया से मत, मैं तेरे साथ, तेरी माँ तेरे साथ है। फिर तू क्यों मुझे सच्चाई नहीं बता रही है? क्यों नहीं बता रही? मैं तुझसे बार बार पूछ रही हूँ ना, उस पारिक परिवार के मान मर्यादा के लिए तू क्यों अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही है वृंदा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रही है? मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू सिर्फ अपने बारे में सोच, अपनी खुशियों के बारे में सोच, लेकिन तुझे नहीं वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी। तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते हैं। और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरा बदला भी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, तुम जो करने जा रही हो मैं वैसा तुम्हें करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है नयनतारा। तुम ये नहीं कर सकती, समझी तुम? हे भगवान, ये शादी अधूरी क्यों रह गई? अब कहीं नयनतारा वापस आ गई तो वो फिर से वही सब करेगी जो हमने उसे अभी तक नहीं करने दिया। और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तू कुछ क्यों नहीं बोल रही? मुझे बोलना बेटा, ऐसा तूने क्यों किया? मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तूने कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाई है, तो इस बार इतनी बड़ी बात तू मुझे क्यों नहीं बता रही? कुछ तो है ना। मैं तेरा साथ दूंगी, चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ दूंगी। तुझे पता है, मैंने ना खुद अपनी मर्जी से शादी की थी तेरे बाबा के साथ। हम दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। जब मैं अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद लेती हूँ तो मैं तुझे क्यों रोकूंगी? मैं हर बार तेरा साथ दूंगी, हर हाल में तेरा साथ दूंगी, लेकिन तू कुछ तो बोल। तू क्यों मुंह बंद करके खड़ी है वृंदा? बोल देना बेटा, क्या बात है? तू मुझे बता क्यों नहीं रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता, मुझे पता। तो सुन, आप बोलिए ना इसे समझ में नहीं आ रहा है। अरे 4 फेरे लिए देव के साथ, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि ये देव की ब्याहता है, आधी ब्याहता। इसे समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया वाले इस पे सवाल उठाएंगे। काश मैं आपको बता पाती माँ कि मैंने ये सब क्यों किया। लोगों की जान दांव पे लगी थी, 2 परिवारों की जान में क्या करती। वृंदा,
वृंदा तू मुझे बता दे, वृंदा मैं तेरे हाथ जोड़ती, तू मुझे सच्चाई बता, बेटा बता दे। देख तू कुछ भी अपने मन में मत रख, हाँ मुझे बता दे। क्योंकि इसके दिल में देव बसा है, देव, वृंदा का देव। कहाँ गई है नैनतारा? ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? ये जो कुछ भी हुआ ये सब ऐसे ही होना था, जरूरी था क्या? मुझे उससे इस बात का जवाब चाहिए। I need to know. The number you are calling is not reachable at the moment. Please call again later. जिस नंबर को आप ट्राई कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। What the hell? हेलो, हाय, देव हियर। लिसन, आई एम सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हें, बट मुझे तुम्हारी फ्रेंड का एड्रेस चाहिए, इट्स अर्जेंट। कौन सी फ्रेंड? नैनतारा। लिसन, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, उसका फोन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इसलिए प्लीज हेल्प मी, मुझे उसका एड्रेस दो प्लीज। ओके, रिलैक्स देव। हाँ, एक एड्रेस तो है उसका मेरे पास, वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ, तुम देख लेना। थैंक यू सो मच। ओके। जब देखो उसे ढूंढता ही रहता है। मुझे जवाब चाहिए नैनतारा, ये सब आखिर चल क्या रहा है? क्यों वृंदा ने ऐसा किया?